तो आप लोग देख पाओगे। और जो एक बार पढ़ा होता है ना वो और अच्छे से समझ में आता है, चाहे मैं आपको कितने बोरिंग तरीके से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये भी बीच में रिकॉर्ड हो गया। लेकिन भाई चाहे आपके मम्मी पापा हैं कितने भी बोरिंग हैं, ठीक है, लेकिन जितना आप उन्हें समझ लोगे और किसी को थोड़ा ही समझ पाओगे, नहीं समझ सकते ना उतने अच्छे तरीके से। वो ये कि भाई मैंने आपको पढ़ा दिया ये टॉपिक, ठीक है, चाहे आप कितने बोरिंग तरीके से पढ़ा, लेकिन अगली बार अगर आप पढ़ोगे ना तो आप अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, जब भी आप 2 साल बाद जब बारी करोगे, वैसे तो इतना आपका लेवल काफी हाई हो जाएगा, उतना तो हो जाएगा ना। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले ये चतुर्भुज है ना, ये सभी 5 के 5 पे सबसे पहले क्या है, चतुर्भुज है। क्या है, उसके बाद ही आप स्पेसिफिकली कुछ हैं। ठीक है, जैसे मैं यूं सबसे पहले मेरा छोटा भाई है ना, भाई होने से पहले मैं क्या था, किसी का बेटा था, है ना, उसके बाद भाई हुआ। ठीक है ना, इसके बाद क्या हो जाऊंगा, पिता हो जाऊंगा, पापा हो जाएगा, कुछ भी। ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा ना, ऐसे ही लड़कियों के केस में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या रखना है, चतुर्भुज है, उसके बाद ये ऐसे सरनेम भी हो ना, वे जैसे कोई गोंड है ना, तो गोंड होने से पहले क्या है, इंसान है ना। ठीक है भाई, जाति तो बाद में आई ना, पहले तो इंसान ने जन्म लिया फिर उसकी जाति आई। ठीक है, जाति का सिस्टम भी इसे पढ़ा पूरा कर लेते हैं फिर बताएंगे। जाति का इतना बड़ा कोई वो नहीं है इसे। देखो ये क्या है, इसे बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं इसको, वर्ग। ठीक है, और ये आयत। आयत क्या है, ये आयत, स्क्वायर, रेक्टेंगल। और ये क्या होता है, चतुर्भुज तो है ही। स्पेसिफिकली क्या नाम है इसका, भाई जैसे आप लोग हैं, लड़का है लड़की तो हो ही, लेकिन नाम क्या है आपका, समांतर चतुर्भुज। क्या है, समांतर चतुर्भुज। भाई बताए क्या दिक्कत है, हमारे पास 40 मिनट ही होती है, नहीं तो अगर थोड़ा सा फ्रीडम हो ना, एंटरटेनिंग तो क्लास को चाहे कितना ही बना लो। ठीक है, ये तो अपने हाथ में होता है, लेकिन अपना सिलेबस देखना पड़ता है। ठीक है, ये नहीं कि भाई एंटरटेनिंग करते जा रहे हैं, सिलेबस हमारा। ये क्या है, सम चतुर्भुज। क्या है, इसको बोलते हैं सम चतुर्भुज। अब ध्यान रखना इनके नाम, सम चतुर्भुज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रोम्बस। क्या बोलते हैं, रोम्बस। तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम। क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम। इसको रेक्टेंगल। और ये क्या है, समांतर चतुर्भुज। क्या है, अरे अरे, समांतर चतुर्भुज इसे लिख दिया। ये क्या है, समलम चतुर्भुज। क्या है, समलम चतुर्भुज। ये है समांतर चतुर्भुज। तो अच्छा, किसी को लगा था गलत हो गया, लगा था ना, तो हैंड रेज क्यों नहीं किया। भाई ऐसे ड्रा ना करो, हैंड रेज कर दिया करो, चाहे गलती ना भी हो। ठीक है, आराम से जाकर मैं पूछ लूंगा। ठीक है, अभी आप में से जो लोग टीचर बने हैं वो भी ऐसे ही करना। ठीक है, अपनी गलती पे कभी बच्चों की पिटाई कर दो कि नहीं चुप हो जाइए वो। देखो समांतर चतुर्भुज हुआ, इंग्लिश में लिख देते हैं जल्दी से इनके नाम। इसे बोलते हैं स्क्वायर। ये क्या है, रेक्टेंगल। और ये क्या है, ट्रेपेजियम, ट्रेपीजियम। और ये क्या है, रोम्बस। और ये क्या है, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इंग्लिश में आप लोगों को थोड़ा सा बस ऐसे ही ध्यान रखने की जरूरत है, लिख लो हिंदी में। ठीक है, क्योंकि आपका मीडियम हिंदी है। अब करते हैं स्टार्ट, जो कि हमारे चैप्टर में दिया गया है कुछ। ऐसे इससे पहले कुछ और इसकी चीजें समझ सकते हैं चतुर्भुजों की। किसी भी चतुर्भुज में बनाओगे ना,
इसकी पहचान नहीं है। केवल हमें क्या दिख रहा है कि इसकी दो भुजाएं हैं, मतलब चार भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं? चार भुजाएं। तो ये देख के हमने बोल दिया इसे चतुर्भुज। फॉर एग्जाम्पल, जंगल में गए आप, ठीक है, आपको कोई दिखा, ये तो दिख गया कि इंसान है, ठीक है, इंसान है, उसके बड़े बड़े बाल है। क्या है? बड़े बाल है। आपने सोचा लड़की है ना, उसकी कोई ना पहचान है ना ये। तो ऐसे ही है, इसकी चार तो नाम नहीं उसका पता है ना, नाम नहीं इसका पता। जैसे हमें दिख रहा था ना समलम, चतुर्भुज, आयत, वर्ग, भाई ये तो पहचान है ना उनकी कुछ। अब इसकी कोई पहचान हमारे ध्यान नहीं आ रही, ठीक है। केवल हमने क्या पकड़ा, इसके चार चार भुजाएं हैं, इसलिए क्या बोल दिया? चतुर्भुज। इसलिए हमने उसे देखा कि भाई इसके बाल हैं, इसे लड़की है, ठीक है, चाहे भले ही वो बड़े बाल हो रहे हैं, उसको ना जंगल में ना मिला उसे कोई है ना काटने वाला, तो यही काम है, ठीक है। अगर हम कुछ ना मिला तो क्या बोलेंगे? चतुर्भुज है, ठीक है। लड़के भी तो ऐसे ही बाल रखते हैं, कुछ लंबे लंबे रखते हैं। अच्छा, आपको अच्छे लगते हैं नहीं लगते हैं लंबे बाल रखना? लड़कों लड़कों नहीं लगता? हीरो लोग रखते हैं ना। चलो भाई, ये तो किसी की पर्सनल चॉइस है, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो क्या क्या है। जैसे धोनी है ना, लंबे बाल रखता था, इसे क्या बोलते हैं? कितने शीर्ष होते हैं चतुर्भुज में? सबसे पहले ही समझो कितने शीर्ष होते हैं? चार। एक, दो, तीन, ये क्या चार शीर्ष है ना। तो अगर इसके पड़ोस की शीर्षों को छोड़ करके किसी अन्य शीर्ष से इसे मिलाए जाएंगे ना, तो जो मिलाने वाली जो रेखाखंड है, ये रेखाखंड ही तो है, इसे क्या बोल रहे हैं? विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ये क्या है? चतुर्भुज का विकर्ण। ए, बी, सी, डी। तो ए सी क्या है? इसका विकर्ण है। ऐसे एक और विकर्ण है, ये भी क्या है? एक विकर्ण। तो किसी चतुर्भुज के कितने विकर्ण हो सकते हैं? दो विकर्ण। कितने विकर्ण? दो विकर्ण, बी डी और ए सी। ए बी सी डी इन्हें पी क्यू आर एस भी ले सकते हैं, ये तो आप खुद ही कर लोगे जैसा क्वेश्चन होगा, ठीक है। जरूरी नहीं ए सी हमेशा विकर्ण ही रहेगा। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? चारों अंत कोण, मतलब चारों कोण मतलब चारों अंत कोण, इंटीरियर एंगल्स 360 होता है। कितना होता है? कैसे होता है देखो। भाई ये चतुर्भुज है ना, इसे ही रहने दो भी, इसे एक विकर्ण इसका हटा दो, ये हटा दिया ना। अब बताओ, अच्छा इसका ये एक त्रिभुज बना, सभी यहां देखो ध्यान से भी, क्या बना? एक त्रिभुज। और ये दूसरा त्रिभुज बना, ठीक है। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या पढ़ी है? एंगल सम प्रॉपर्टी। कोण योग गुण पढ़ा है ना, त्रिभुजों का कोण योग गुण। क्या होता है कि तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। कितना होता है? 180। तो ये इतना, ये और ये कितना होगा? 180 होगा, क्योंकि त्रिभुज है। अब ये दूसरा त्रिभुज इसके ऊपर रखा है ना, ये और ये 180 होगा, तो ये इसमें जुड़ जाएगा। ये पहले से ले लिया ना, तो पूरा ये कितना हो जाएगा? 360, ठीक है। अब इसे और थोड़ा सा, अगर ये 180 वाला प्रूफ करना है, ऐसे प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन हम अपने टॉपिक से हट जाएंगे, फिर हम ट्राइंगल पे पहुंच जाएंगे दोबारा।
अब देखते हैं समांतर चतुर्भुज, क्या डील करेंगे अब, समांतर चतुर्भुज। तो समझ गए ना, चारों कोणों का योग कितना होगा, ऐसे लिख लो इसे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होगा, लिख लो इसे। तो इसे शॉर्ट में भी कर लेते हैं। तो भाई द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, ये पढ़ते हैं, ठीक है। कोई त्रिभुज बना हमने ये, ठीक है। इसका एंगल ये ले लिया ए, सॉरी बी सी, वर्टेक्स ए वर्टेक्स बी वर्टेक्स सी। ये तो सभी हो गए इसके अंदर वाले कौन है ना, और ये सभी क्या होंगे, बाहर वाले ना। कौन से बाहर वाले होंगे, ये वाले। तो ये कौन क्या है, ए, ये क्या है कौन ए, ये कौन बी, और ये कौन सी, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। रुको, अगर ये वाली भुजा ली ना और इसे आगे बढ़ाएंगे तो जिस साइड से ये एंगल है ना उसी साइड एक्सटीरियर एंगल होगा उसका, ठीक है। उधर नहीं लेने के, ऐसे। तो इसका ये एक्सटीरियर एंगल और ये एक्सटीरियर एंगल और ये भी, इसे किस साइड लेंगे, उस साइड लेंगे। किस साइड लेंगे, इधर साइड, क्योंकि हम किस साइड चल रहे हैं, क्लॉकवाइज। कैसे चल रहे हैं, क्लॉकवाइज। इसका ये, इसका ये, एक दो तीन, तो इसका ये, ठीक है ना। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा कितना है 180, कितना है 180 है। तो ये कितना हो जाएगा 180, इतना सा 180 माइनस ए लिख सकते हैं ना, क्योंकि पूरा कितना है, स्ट्रेट एंगल है। रिजु कोण कितना होता है 180, ये यहां से यहां तक 180 है, इतना कितना होगा, ए घटा देंगे 180 माइनस ए, ऐसे ये कितना आ जाएगा 180 माइनस बी, और ये 180 माइनस, ठीक है, आ गया ना। अब एक बात और देखो, यहां से यहां तक 1 2 और 3, 180 स्ट्रेट एंगल बने, 3 स्ट्रेट एंगल मतलब 180 माइनस 180 इंटू 3, तो 180 इंटू 3 बराबर किसके हैं, 180 माइनस ए, फिर प्लस 180 माइनस, रुक जाओ 2a है ना, माइनस ए प्लस ए, कुछ गड़बड़ हुआ है भाई, 180 हाँ, एक प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने कि किसी कक्षा 8 में पढ़ी होगी आपने, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, पढ़ा है ना। किसी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 360, तो ये सभी एक्सटीरियर एंगल्स है ना, इसके बाह्य कोण है, बाहर वाले कोण तो 180 माइनस ए प्लस 180 माइनस बी प्लस 180 माइनस कितना होगा 360 डिग्री। अब देखो 180 180 कितना हो गया 700 या 540, 540 माइनस ए माइनस बी माइनस सी बराबर 360 डिग्री। अब ए बी सी को उधर ले जाएंगे उठा के, ठीक है। तो 540 360 को इधर लाएंगे तो 300 माइनस 360 डिग्री बराबर ए प्लस बी प्लस सी।
तो यहाँ से क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी बराबर 180, a प्लस बी प्लस सी बराबर 180। ठीक है ना। तो ऐसा होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है।